एक बार की बात है, ग्रहों में एक ऐसे प्लैनेट हैं, यानी कि एक ऐसे ग्रह हैं जिन्होंने नीचे धरती की ओर देखा और देखा कि नीचे ह्यूमन लाइफ जो है वो सेटल नहीं है। बहुत ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी में दिक्कतों का सामना इंसान को करना पड़ रहा है। अब ऐसी चीज़ों को वही देखेगा जो खुद अच्छा होगा, जो खुद सौम्य होगा, कोमल हार्ट होगा, नाइस हार्टेड होगा। तो ये जो एनर्जी, जिस एनर्जी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस एनर्जी के ट्रांजिट के बारे में आपको बात करने जा रहा हूँ, इसका ह्यूमन लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि व्हाट इज द पावर ऑफ दिस प्लेनेट। सो एक बार की बात है, इस प्लेनेट ने जब धरती की ओर देखा तो उन्होंने देखा कि नीचे जो इंसान की ज़िंदगी है उसमें कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं है। हर एक तरह से परेशानियां हैं, उलझने हैं। कोई सोच नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई आइडियाज़ नहीं है, कोई प्लानिंग्स नहीं है, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू लिव गुड लाइफ, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है इंसान की धरती पर, क्योंकि ये प्लेनेट बड़े कोमल हैं, बड़े सौम्य हैं और बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं इमोशनल भी हैं। तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं भगवान विष्णु से इन समस्याओं के बारे में डिस्कस करूं, क्योंकि भगवान विष्णु जो है वो पालन करता है इस दुनिया के, इस धरती के। तो इस प्लेनेट ने भगवान विष्णु के साथ मीटिंग रखी, जूम मीटिंग की या सिटिंग मीटिंग की, वो तो समय के हिसाब से जो भी था। इन्होंने जब मीटिंग की तो इन्होंने विष्णु भगवान से बात की कि नीचे अर्थ पर दुनिया में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। ना कोई लोगों के पास आइडियाज़ हैं, ना कोई प्लानिंग है, ना रास्ता है, ना उम्मीद है। ज़िंदगी बस जी रहे हैं वो ज़िंदगी के नाम पे, लेकिन कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे। जब विष्णु भगवान ने उनकी इन बातों को सुना और समझा तो उनको बड़ा प्राउड फील हुआ। तो उन्होंने उस प्लेनेट को वरदान दिया। उस प्लेनेट को विष्णु भगवान ने वरदान दिया कि जिस भी इंसान को तुम देखोगे उसके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे, उसका भाग्य उसका साथ देगा, वो एजुकेटेड हो जाएगा और वो इंसान जो होगा ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेगा, एक्सपेंशन ग्रोथ करेगा। ये वरदान विष्णु भगवान ने इसलिए गुरुदेव को दिया क्योंकि गुरुदेव हमेशा ही गुरु हैं, गुरु थे और गुरु रहेंगे, क्योंकि वो लोगों के बारे में अच्छा सोचते थे, अच्छा करना चाहते थे। तो गुरुदेव ने विष्णु भगवान से वरदान लिया लोगों का कल्याण करने के लिए। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, एक बहुत बड़ा ट्रांजिट जिसका हम सबको, आपको, मेरे को बड़ा ही बेसब्री से इंतजार है, वो होने जा रहा है। डेट है 1 मई 2024 टू 13 मई 2025। जुपिटर एंटर इन दैत्य गुरु शुक्राचार्य साइन टॉरस, यानी कि गुरु का गोचर वृषभ राशि में। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा लोग डरे हुए हैं कि गुरु जो है एनिमी साइन में जा रहे हैं। सो नो नीड टू वरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका कोई भी सेंटेंस है, वरी को भूल जाएं, क्योंकि एक सौम्य देवता, सौम्य गुरु है, दूसरे दैत्य गुरु है, तो दोनों की जो उपाधि है वो सेम है। इसलिए डरने की, टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपका कोई भी एरीज से लेके पाइसेस तक का सेंटेंस है, लेकिन बृहस्पति का रोल सबसे ज्यादा बड़ा है। और टॉरस साइन में जैसे ही 1 मई 2024 को जुपिटर ट्रांजिट करना शुरू करेंगे, 13 मई 2025 तक यहाँ पे वो ट्रांजिट करेंगे। और वो सारा समय एक्सपेंशन ग्रोथ का होगा, दुनिया के लिए विस्तार का होगा और बहुत ज्यादा तरक्की के लिए होगा। और खास करके उन लोगों के लिए जिनके ऊपर गुरु की महादशा अंतरदशा चल रही है, या जिनका आप समझ लें एरीज असेंडेंस है, या जिनका कैंसर असेंडेंस है, या जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंस है, सेजिटेरियस है, पाइसिस है, एक्वेरियस है। इन लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है। और अगर किसी का टॉरस है, जेमिनी है, लियो है, वर्गो है, ऐसा नहीं कि इन लोगों के लिए स्ट्रगल है, इन लोगों के लिए भी बेटरमेंट है, लेकिन जो बेटरमेंट का लेवल होगा वो थोड़ा सा कम होगा। लेकिन जो जुपिटर के फ्रेंडली असेंडेंस हैं, उनके लिए तो बहुत ही बड़ा बदलाव का समय 1 मई से आ रहा है। तो विष्णु भगवान जी ने गुरुदेव को वरदान दिया कि आप जिसको भी देखोगे उसकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आएगी। फिफ्थ एस्पेक्ट, गुरु की 3 एस्पेक्ट्स हैं, एक है 5th, 7th और 9th। जुपिटर जहां पर भी बैठेंगे वहां से पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि को देखेंगे।
अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो फिफ्थ हाउस को देख रहे हैं, सेवंथ को देख रहे हैं, नाइन्थ को देख रहे हैं। तो विष्णु भगवान ने उनकी दृष्टियों में जान भरी वरदान के थ्रू कि तुम जिसको भी देखोगे उसका कल्याण हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि गुरु जहां पर बैठेंगे वहां स्थान हानि करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस चीज को आप दिमाग से बाहर निकाल दें, क्योंकि जुपिटर की फितरत में किसी का नुकसान करना तो लिखा ही नहीं। गुरु जहां बैठेंगे वहां फायदा देंगे, लेकिन जहां देखेंगे वहां ज्यादा फायदा करेंगे। इस लाइन को दिमाग में रखें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। गुरु जहां बैठेंगे वहां फायदा देंगे, लेकिन जहां देखेंगे वहां ज्यादा फायदा करेंगे। सो अगर जुपिटर आपके फर्स्ट से लेकर 12th हाउस में किसी भी हाउस में प्लेस्ड है, लेकिन जो उसकी एस्पेक्ट है गुरुदेव की 5th, 7th और 9th, दैट्स प्ले अ मोर पावरफुल रोल वेयर जुपिटर प्लेज इन योर बर्थ चार्ट। क्योंकि विष्णु भगवान से वरदान मिला हुआ है कि जिसको भी आप देखोगे उसका कल्याण होगा। सो गुरु का काम क्या है? कल्याण करना। गुरु के डोमेन्स क्या है? एक्सपेंशन, एजुकेशन, आइडियाज, प्लानिंग्स, और खास करके मॉनेटरी गेन्स, फाइनेंशियल गेन्स, स्मार्ट गेन्स, नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी, जीव कारक, बच्चे की प्राप्ति, मेल जेंडर का आपके घर में होना, बच्चे का होना, ये सब जुपिटर के डोमेन्स हैं। छोटी एज में शादी हो जानी, सक्सेसफुल मैरिटल लाइफ चलनी, ये सब गुरु के डोमेन है। जुपिटर प्ले अ बिग रोल इन ह्यूमन लाइफ। जितना बड़ा रोल शनि का है, क्योंकि वो कार्मिक प्लैनेट है, उतना ही बड़ा रोल बृहस्पति का है, एवं उससे ज्यादा बड़ा रोल बृहस्पति का है, क्योंकि ये धार्मिक प्लैनेट है। स्पिरिचुअलिटी, धर्म, कर्म, रिचुअल्स, ये सब जुपिटर के अंदर आते हैं। जिनका गुरु स्ट्रांग होता है उनकी जिंदगी में यश, कीर्ति, मान, अच्छा स्पाउस सुख, अच्छा पैसा, धन, दौलत, इज्जत, शोहरत, ये रहती है। मेंटल स्ट्रेस जिंदगी में कम रहती है। ये ऐसे लोग परिस्थितियों से, बहुत बुरी परिस्थितियों से बहुत जल्दी बाहर निकल आते हैं। गुरु का स्ट्रांग होना बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके बर्थ चार्ट में। गुरु 1 मई 2024 को एरीज साइन को छोड़कर टॉरस साइन में गोचर करना शुरू करेंगे 13 मई 2025 तक, और ये 2024 का सबसे बड़ा ट्रांजिट होने जा रहा है। मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी ये प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस के बेस पर हैं। अगर आप अपने दिमाग में इस प्रेडिक्शन को, अपने लगन राशि को दिमाग में रख के सुनेंगे तो ये आपके लिए 90% एप्लीकेबल होगा। लेकिन क्योंकि ये गुरु का गोचर है, तो अगर आप चंद्र राशि को दिमाग में रख के सुनेंगे तो भी 50 से 60% ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे एरिस असेंडेंस और मून साइन की। यानी कि अगर आपका मेष लगन है या मेष चंद्र राशि है, अगर लगन है तो ये प्रेडिक्शन 90-95% आपके लिए है, और अगर चंद्र राशि है तो 60% ये प्रेडिक्शन आपके लिए है। सो एरिस असेंडेंस और एरिस मून साइन आपके लिए। जुपिटर आपके 9th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं, और 1 मई 2024 ऑनवर्ड्स को जुपिटर एंटर इन सेकेंड हाउस, which is a natural significator house of the Jupiter. 1 मई 2024 से लेकर 13 मई 2025 तक जुपिटर ट्रांजिट इन सेकंड हाउस इन टॉरस साइन, aspecting is on your 6th house, 8th house and 10th house. आपके भाग्य का मालिक सेकंड हाउस में है, छठे घर, 8वें घर और 10th हाउस पे दृष्टियां रहेंगी। और ये ट्रांजिट आपके लिए, क्योंकि जुपिटर गुरु अपने नेचुरल सिग्निफिकेटर हाउस में गोचर करेंगे, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इवेंट्स एरीज आपके लिए लेकर आने वाला है। इस समय में खास करके अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड डिजीज थे वो दूर होंगे, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि छठे भाव पर है। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज था और आपका एरीज असेंडेंस है, वो दूर होगा, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि आपके छठे हाउस पे है। अनएम्प्लॉयड है तो नौकरी मिलेगी। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से रिजॉल्व होंगे। मनी मैटर्स विल बी बेटर। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स। यू विल गेट वेरी गुड फाइनेंसेस। जो लोग रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं, उनके लिए गोचर बड़ा जबरदस्त आने वाला है, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है। जुपिटर खुद सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो आपके फैमिली से आपको बड़ी सपोर्ट मिलेगी। वे ऑफ टॉकिंग आपकी बड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी। आपसे लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस होंगे। आपकी वे ऑफ टॉकिंग में गजब का पॉजिटिव चेंज आएगा। आपकी विल पावर, करेज भी बढ़ेगी। आपका बोल चाल का तरीका, आपके स्पीकिंग स्किल्स बड़े इंप्रूव होंगे, जिससे पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम यू। Jupiter transit in your second house will bring good fortune for you. There is no doubt. आप सिंगल हैं तो आपकी शादी हो सकती है, परिवार कुटुंब बढ़ सकता है आपका, क्योंकि गुरु गोचर आपके सेकंड हाउस में हो रहा है। गुरु का गोचर सेकंड हाउस में आपको आपके माता पिता से बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी। गुरु का गोचर सेकंड हाउस में आपके लिए हर एक तरह से शुभ कार्य लेकर आएगा। सेविंग्स आपकी राइज होगी। एफडी आरडी आप बनाएंगे। गोल्ड सिल्वर आप बाय करेंगे।
एरीज असेंडेंस अगर आपका है, बृहस्पति का गोचर सेकंड हाउस में आपके लिए हर एक तरह से नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ सेविंग्स, लॉट ऑफ ग्रोथ्स लेकर आ रहा है। ये सारा टाइम आपके लिए अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स आपको रहेंगे। जुपिटर का 9th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पे होगा, विच इज अगेन वेरी पॉजिटिव फॉर यू। प्रोफेशनली आप बड़ा ग्रो करेंगे, आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई होंगे, आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा, आपके एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। यू विल एंजॉय नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी एट योर वर्क प्लेस। प्रमोशन, इंक्रीमेंट एरिस आपका हो सकता है। इस सारे टाइम फ्रेम में आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं या जो लोग यंगस्टर हैं और जॉब की तलाश में हैं, उनकी एजुकेशन पूरी हो चुकी है, जॉब की तलाश में, और एरिस असेंडेंस है या एरिस मून साइन है, तो गुरु की 6ठे हाउस पे 5वीं दृष्टि और 9th एस्पेक्ट 10th हाउस पे आपके लिए जॉब लेकर आ रही है। 1 मई 2024 will be a biggest game changer time when you will mint lot of money, you will get new job, there is no doubt, you will enjoy a lot of comforts। बृहस्पति का मेष लगन में बहुत बड़ा रोल है। जुपिटर प्ले अ बिग रोल फॉर एरीज असेंडेंस, बीइंग ए 9th और 12th हाउस लॉर्ड ट्रांजिट इन 2nd हाउस। जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं उनको विदेश की धरती से अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। पीआर आपने अप्लाई कर रखी है तो आपको मिल सकती है। फॉरेन रिलेटेड सेटलमेंट आपकी हो सकती है। फॉरेन में आपको वर्क वीजा मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्सपेंशन ग्रोथ फुल ऑन रहेगी। गुरु 2nd हाउस में आपके परिवार के साथ आपके रिश्ते बेहतर करेंगे। आपके बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग और सपोर्ट आपको मिलेगी। इन लॉस के साथ आपके टाई अप बहुत अच्छे रहेंगे क्योंकि गुरु की 7th दृष्टि अष्टम भाव पर है। कोई गड़ा छुपा हुआ धन ये भी आपको मिल सकता है, या कोई इन लॉस की तरफ से बड़ी सपोर्ट आपको मिल सकती है। या जो लोग सेकंड मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए विंडो ओपन हो रहा है 1 मई 2024 के बाद, क्योंकि 9th हाउस और 2nd हाउस इज कनेक्टेड विद सेकंड मैरिज। एरीज असेंडेंस अगर आपका है, अगर आप अनमैरिड हैं तो भी शादी के योग है। अगर आप सेकंड मैरिज, रीमैरिज करना चाहते हैं तो भी बृहस्पति की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, और जिससे आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। इस समय को जाने ना दें, इस समय का एडवांटेज लें। इस समय में एडवांटेज आप कैसे ले सकते हैं? कर्म करके, हार्डवर्क और एफर्ट्स करके। एरीज असेंडेंस या मून साइन अगर आपका है और अगर आपके ऊपर दशा भी गुरु की चल रही, तो क्या कहने। इस सारे समय में अचानक से धन प्राप्ति आपको होगी। आपकी हेल्थ बहुत पॉजिटिव रहेगी, आपका माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव रहेगा, फैमिली की फुल ऑन सपोर्ट मिलेगी, फाइनेंशियल टाई अप्स बहुत अच्छे रहेंगे। कंसल्टेंट हैं, टीचर हैं, लेक्चरार हैं, या किसी किस्म के कोई भी कंसल्टेंसी का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं या स्पिरिचुअल गुरु हैं, then after 1 May 2024 till 13th May 2025 will be a biggest game changer time for you। जब आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा, आपकी पदोन्नति होगी, हर एक तरह से आपको यहाँ पे सक्सेस देखने को मिलेगी। एरीज, दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल टाइम फॉर यू। You must take advantage of Jupiter transit in your 2nd house। सबसे बड़ी चीजें क्या हैं कि आपको परिवार से आपके फुल ऑन सपोर्ट मिलेगी, कर्जे से छुटकारा मिलेगा, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे वो रिजॉल्व होंगे। और आप अगर कोई रिसर्चर हैं, कोई स्कॉलर हैं, या किसी किस्म के एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं या तंत्र मंत्र की विद्या जानना चाहते हैं, तो बृहस्पति की 7th दृष्टि अष्टम भाव पर आपको सपोर्ट करेगी। यहाँ पर आपको गुप्त धन तक मिलने के योग हैं। अगर कोई गुप्त रोग है वो भी फिनिश होगा, खत्म होगा। यानी जुपिटर विल गिव यू ब्लेसिंग्स। 10th हाउस में दृष्टि होने की वजह से जो लोग बिजनेसमैन हैं उनका बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपेंड होगा। कोई गवर्नमेंट से लोन मिल सकता है, जिससे नया लोन मिल रहा है, आप पुराना लोन चुकता कर रहे हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। बिकॉज जुपिटर की 6ठे हाउस पे भी दृष्टि है, 10th हाउस पे भी है, 2nd हाउस में गोचर है। तो ये सारी चीजें आपके फेवर में एरीज आ रही हैं, जिसमें फाइनेंशियल टाई अप्स आपके अल्टीमेट होंगे, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ आपकी राइज होगी। गुरु का परिवर्तन 2024 में 1 मई 2024 में एरीज असेंडेंट से एरीज मून साइन के लिए गजब की तरक्की, गजब के सक्सेस और रिवॉर्ड्स लेकर आने वाला है। जो लोग जॉब में हैं उनके प्रमोशन इंक्रीमेंट होने वाला है। जो लोग बिजनेस में उनका बिजनेस बढ़ने वाला है। लोन गवर्नमेंट से चाहते हैं वो मिलेगा। हायर अथॉरिटी से आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। अगर आप पॉलिटिशियन हैं, आप किसी किस्म के राजनेता हैं, तो इस समय में अगर आपको चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें आप विन करेंगे। गुरु का एस्पेक्ट 10th हाउस में, अगर आप किसी किस्म के एग्जाम्स, कंपटीशन एग्जाम्स में जा रहे हैं तो उसमें आपको विन हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, एरीज असेंडेंट या मून साइन, आपको वो मिलेगी। गुरु का परिवर्तन 1 मई 2024 को एरीज से निकल के टॉरस साइन में आना आपकी लग्जरी को बढ़ाएगा, आपके स्पाउस के साथ रिश्तों को बेहतर करेगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं
तो ये टाइम फ्रेम आपकी बाउंडिंग आपके स्पाउस के साथ अल्टीमेट रहेगी। इट इज यू विल एंजॉय वंडरफुल टाइम विद योर लव्ड वन एंड योर स्पाउस। आपके परिवार में बढ़ोतरी का समय शुरू होगा 1 मई 2024 से। So stay cool, man. Thank you for watching my video. Thank you for your love. I'm praying for your happy future, and I'm praying to my Lord Shiva. Jupiter will give you a lot of success, gain, name, fame, prosperity in this transit. And I'm really very thankful for your love and your trust on me. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.